गाइस ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मणिपुर में 142 लोग धीरे धीरे मरते गए और मोदी जी उधर योगा सिखा रहे थे। लोगों को उनके घर के अंदर ही जला दिया गया और वो यूएसए में पार्टी मना रहे थे। लोगों के गले काटे गए, उनका जेनोसाइड हो रहा था और मोदी जी इधर पिरामिड देखने चले गए। 6 लाख बुलेट और 3000 से ज्यादा हथियार पुलिस से चुराया गया लोगों को मारने के लिए, एक सिविल वॉर शुरू करने के लिए ताकि मणिपुर अलग हो जाए। और मोदी जी उधर फ्रांस के म्यूजियम में और ज्यादा पार्टी कर रहे थे। अब जब 2 लड़कियों को नेकेडली पूरे रास्ते में घुमाया गया, उनका टॉर्चर किया गया, तब जाके देश जागता है और मोदी जी प्रेशर में आके चंद शब्द बोलते हैं। बता दूं ये इंसिडेंट 2 महीना पुराना है जो अब सरफेस हुआ है इंटरनेट मणिपुर के कुछ जगहों पे रिस्टोर होने से। अगर पूरे स्टेट पे रिस्टोर हुआ तो शायद इससे भी ज्यादा भयंकर दृश्य हमारे सामने आ सकते हैं। जो भी हो, बट लोग गुस्सा है, आखिर मोदी जी चुप क्यों है? Why he is not spoken a single word? My people are burning and dying, and he is still quiet. वेल जितना आप लोगों ने ऑब्जर्व किया यही आरोप है ना, बट आप जान के शॉक हो जाओगे ये पूरी पिक्चर नहीं है, ये बस ऑपोजिशन का लगाया हुआ आरोप है। आइए समझाता हूँ। जिस दिन ये दंगा शुरू हुआ यानी 3 मई को, जब कुकीज मेतेस को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिए जाने वाले मणिपुर हाईकोर्ट के सजेशन के खिलाफ गैदर हुए प्रोटेस्ट करने, जो प्रोटेस्ट आगे जाके वायलेंट हो गया था। ठीक उसी दिन सरकार ने एक्शन लेते हुए आर्मी के 55 अलग अलग दलों को डिप्लॉय कर दिया था, जिन्होंने फर्दर उस रात 9000 लोगों को बचाया। एंड क्योंकि मणिपुर आज तक कोई रेलवे लाइन से नहीं जुड़ पाया, रिजल्टिंग उनके एसेंशियल आइटम्स बाय रोड आते हैं, जिसको उधर के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स टारगेट कर बंद करना चाहते थे, जिससे उधर फूड शॉर्टेज हो जाता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे एक्सेस ग्रेन्स जो कर्नाटका जैसे राज्य को दिया जाता था वो बंद कर मणिपुर रीजन पे डाइवर्ट कर दिया। बता दो अभी क्रॉपिंग सीजन चल रहा है, जिसके कारण फार्मर्स को उधर खेत पे काम करने जाना था। अब उनको खुले घूमने वाले मिलिटेंट्स टारगेट ना करे, उसके लिए 2000 एक्स्ट्रा सैनिक बस उनके प्रोटेक्शन के लिए तैनात किया गया। एडिंग होम मिनिस्ट्री के अंडर में हमारे असम राइफल्स के टीम ने 50,000 लोगों को इवैक्यूएट किया, जिनको फर्दर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रॉपर सिक्योरिटी, फूड, शेल्टर और मेडिसिन मिल सके ये इंश्योर कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो लोग 9000 उन सिविलियन ट्रक्स को अपने कॉन्वॉय से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जो राज्य में एसेंशियल आइटम्स ले जा रहे हैं। मणिपुर की हेल्थ केयर सिस्टम बाकी स्टेट्स की तरह कुछ खास नहीं रहा है। यही कारण है उनके हेल्थ केयर सिस्टम इतने बड़े वायलेंस को अभी संभाल नहीं पाती, जिसके लिए मोदी के रिसेंटली इनॉग्रेट करे हुए एम्स गुवाहाटी, फिर एम्स कल्याण एंड बाकी अच्छे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को देश के हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा मणिपुर में भेजा गया, जिनके टाइमली स्टेट पे आने से कई प्रेग्नेंट वुमेन्स को रेस्क्यू कर आर्मी कैंप में उनका ट्रीटमेंट किया गया। फर्दर 12,000 जैसे मासूम बच्चे डिस्प्लेस हो गए थे, जिनमें से बहुत तो आर्मी कैंप में छूट गए उनके पेरेंट्स द्वारा, इंक्लूडिंग वो बच्चे जो जस्ट पैदा हुए थे। उनमें से ज्यादातर को सरकार के सपोर्ट से उनके फैमिली तक पहुंचाया गया, बट उन्हीं में से 17 बच्चे ऑर्फेंस हो चुके थे, उन्हें रिलीफ कैंप में रखा गया। वही इधर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी मणिपुर के वेरियस कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीटिंग में समझौता कर रहे थे। वो मणिपुर के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी मिले, जहाँ सिविल सोसाइटी यानी एनजीओस वगैरह गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को स्ट्रांगली सपोर्ट करते दिखे। मीनवाइल मोदी जी देश में हो या विदेश में, उनको स्टेट में हो रहे सारे डेवलपमेंट्स की ब्रीफिंग दी जा रही थी। इनफैक्ट अमित शाह जी मणिपुर से आने के बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग भी रखते हैं, जहां वो बाकी पार्टीज को उधर के सिचुएशन समझाते दिखे। फिर भी इस वायलेंस को लेकर हमारे पॉलिटिशियंस में कुछ यूनिटी नहीं दिखा, जो बहुत सैड है। खैर इसके बाद पीएम मोदी भी मीटिंग रखते हैं, जहां वो मिलिटेंट्स के खिलाफ चल रहे सारे ऑपरेशन सस्पेंड करते हुए सीजफायर की कोशिश करते हैं उन लोगों के साथ जो इस अनरेस्ट का मेन कारण है। अब राज्य के चीफ मिनिस्टर विक्टिम्स के लिए 4000 प्री फैब्रिकेटेड घर बना रहे हैं, ताकि वो लोग टेम्पोररी वहां रह सके अंटिल उनका घर एंड स्टेट के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वापस नहीं बन जाता। आपको सुनकर अच्छा लगेगा, उधर इंटरनेट भी रिस्टोर हो रहे हैं, स्कूल्स भी खुल चुके हैं। आउट ऑफ 4617 सिर्फ 96 स्कूल छोड़ के बाकी सब ओपन हो गए। स्टेट एंड सेंटर के इस कोशिश से थिंग्स आर स्टार्टिंग टू गेट नॉर्मल, जिसके लिए वो लोग क्रेडिट के हकदार है। बट कुछ क्वेश्चंस भी है, जैसे ये मिलिटेंट्स गवर्नमेंट को ओवर पावर कैसे कर गए उनपे इतना हैवी क्रैकडाउन होने के बावजूद, एंड दोषियों को पकड़ने में इतना टाइम कैसे लग रहा है। जो भी हो, बट होपफुली आपको एक क्लियर इमेज आ गया होगा और आप सिर्फ ऑपोजिशन के लेंस से नहीं देख रहे होंगे। यहाँ गवर्नमेंट बात करने की जगह सिर्फ काम कर रहा था, बट दे फॉरगॉट हमारे देश में इंटरनेट रिवोल्यूशन होने के बावजूद लोग चूतिए सिर्फ रील देखते हैं। उनको अगर आप क्लियरिफिकेशन नहीं दोगे तो हमें पता कैसे चलेगा। रही बात मोदी जी के फॉरेन टूर की, तो वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे देश के लिए मणिपुर का वायलेंस कंट्रोल करना। बट मानना पड़ेगा सिर्फ इन एक्सट्रीमिस्ट के वजह से आज मैतीस, कुकीज एंड नागास के बीच इतना डिवाइड बढ़ चुका है। जो प्रोटेस्ट पीसफुल हक के लिए शुरू हुआ था, उसने इन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से पूरे देश को जला के रख दिया, जिनके वेपन्स एंड फंडिंग्स दोनों फॉरेन से आते हैं। इवन इंटरनली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी फंड कर सकती है। बट गाइस ये टॉपिक इंटरनेशनलाइज हो चुका है। वेस्ट और उनके मीडिया उनके ही पास्ट में बनाए हुए इस डिवाइड को वो लोग अब वल्चर की तरह हिंदू एंड क्रिश्चियंस का रंग दे रहे हैं। हालांकि बात सिर्फ मेतीस एंड कुकीज का है, जहाँ मेतीस में हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों आते हैं, इवन कुकी में भी आई एम श्योर हिंदू होंगे। लास्ट टाइम हमने ऐसा वायलेंस सिख राइट में देखा था, जिसकी सजा हमें आज तक मिल रही है। एंड वी डोंट वांट मणिपुर इंडियन गवर्नमेंट के इनकेपेबिलिटीज के कारण फेड अप हो जाए और विदेश में जाके कोई नया सेपरेटिस्ट ग्रुप फॉर्म हो। रीजन मैं कह रहा हूँ, जितना हो सकता है ये वीडियो शेयर करो ताकि सबको नॉलेज हो आखिर हमारी सरकार कर क्या रही है। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना।